तो इंडिया की T20 सीरीज खत्म हो गई है बांग्लादेश का सामने। कन्विंसिंगली हम जीत गए। उसके पहले टेस्ट मैच में हराया बांग्लादेश को 2-0 और साथ साथ दूसरा टेस्ट मैच तो 2 या 2.5 दिन में ही जीत गए। तो कितना जबरदस्त रहा है सीरीज के अगेंस्ट। मगर ये सीरीज खत्म नहीं हुई कि दूसरी सीरीज के लिए हम तैयार है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच शुरू होने वाला है कल से, यानी वेडनेसडे से, और 3 टेस्ट मैच का सीरीज है। मगर सवाल है, बहुत सारे सवाल है, मगर आज का जो सवाल है उसके ऊपर हम गौर फरमाएंगे कि कल का टेस्ट मैच यानी फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जो होने वाला है उसमें वो 5वें नंबर या 6ठे नंबर की बल्लेबाजी किसको करना चाहिए, केएल राहुल या सरफराज खान। ये सवाल भी हमने पहले पूछा था बांग्लादेश सीरीज के टाइम और उस वक्त जवाब मिल गया था कि केएल राहुल कंटिन्यू करेंगे। मगर सवाल एक बार फिर से उभर रहा है। बहुत सारे रीज़न है और उनमें से एक रीज़न ये है कि सरफराज खान ने जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर किया है रेस्ट ऑफ इंडिया के सामने, डबल 100 मारने के बाद 2-2 नॉट आउट और मुंबई को जिता दिया है ईरानी कप 15वीं बार यानी 15 टाइम। सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या वो टीम 11 में या 11 की टीम में बिठाने लायक, खिलाने लायक है कि नहीं, और अगर खिलाएंगे तो किसकी जगह पे खिलाएंगे। क्या केएल राहुल फॉर्म में वापसी किए हैं, स्पेशली वो 68 रन जो उन्होंने सेकेंड टेस्ट में मारा था जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो अग्रेसिव पारी खेलने की। केएल राहुल ने स्ट्रीक्स दिखाया, अपने पुराने केएल राहुल होने का सबूत बताया अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के द्वारा, और साथ साथ चौके छक्कों की बारिश की। तो यहाँ पर उन्होंने 68 रन मारा था सेकेंड टेस्ट में बांग्लादेश के सामने और काफ़ी कम 43 बॉल में लगभग खेला था वो नॉक, और छक्के 2-3 छक्के मारे थे, साथ साथ बाउंड्रीज भी बहुत मारी थी और इंडिया को एक मजबूत पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया था। साथ साथ कि भाई टीम इंडिया आसानी से वो टेस्ट मैच जीत जाए। तो सवाल फिर से वही आ गया है, वहीं पर हम आके खड़े हो गए हैं, सरफराज की केएल राहुल। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरफराज खान का पलड़ा तो भारी नज़र आ रहा है। कंसिस्टेंसी की वजह से उनका जो डेब्यू हुआ था, डेब्यू सीरीज हुई थी, 3 हाफ सेंचुरीज मारे थे, उसकी वजह से पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। मगर वो कंसिस्टेंसी की बात रही, वो रन्स की बात रही, वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने की बात रही, मगर यहाँ पर केएल राहुल का भी पलड़ा मजबूत है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मजबूत है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि केएल राहुल को चांसेस आफ्टर चांसेस क्यों मिल रहे हैं और वो क्यों डिजर्व करते हैं चांस। सरफराज खान ने रिप्लेस किया था केएल राहुल को इंग्लैंड के सीरीज के दौरान जब केएल राहुल इंजर्ड हुए थे। ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर हैं, काफ़ी समय से खेलते हुए आ रहे हैं, फॉर्म में नहीं थे, बट इंजरी भी आ गई, उसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। और सरफराज खान जिस तरह से आए टीम में और तूफान मचा दिया, 3 हाफ सेंचुरीज मारा और पूरा सिचुएशन चेंज कर दिया। जहां पर विराट कोहली, केएल राहुल नहीं था, वहां पर सरफराज खान, ध्रुव जुरेल ने और बाकी यंगस्टर्स, यशस्वी जायसवाल की बदौलत इंडिया ने इंग्लैंड को कन्विंसिंगली सीरीज हरा दिया। जहां पर हम अटकलें लगा रहे थे कि बड़ी ही मुश्किल होगी टीम इंडिया को जीत हासिल करने इंग्लैंड के सामने, मगर पूरा यहाँ पर नैरेटिव चेंज कर दिया और बता दिया कि हम किसी से कम नहीं। मगर उसके बाद जब केएल राहुल की वापसी हुई इंजरी के बाद और काफ़ी लोग सवाल उठाने लगे उनके फॉर्म को लेकर, क्या वो वही केएल राहुल रहेंगे, क्या वो फॉर्म जो है केएल राहुल का वापस आएगा। इम्पॉर्टेंट थी बांग्लादेश सीरीज। फर्स्ट टेस्ट मैच में केएल राहुल ने कुछ खास इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया। पहले तो 16 रन किया फर्स्ट इनिंग में कमबैक में, उसके बाद 22 रन किया नॉट आउट, वो फिर भी बड़ा कॉन्फिडेंस दिया उनको, और उसके बाद उन्होंने 68 रन किया सेकेंड टेस्ट मैच में और पूरी काया पलट दी। वन ऑफ द रीजंस दैट इंडिया मैनेज टू विन दैट टेस्ट मैच इन 2.5 days। उसके अलावा सरफराज खान का सवाल आता है, सरफराज खान क्या ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, केएल राहुल को क्या ऑस्ट्रेलिया में प्रेफर किया जाएगा। यहाँ से शुरू होता है वो नैरेटिव कि केएल राहुल को क्यों प्रेफर किया जा रहा है, क्यों खिलाया जा रहा है ओवर सरफराज खान।
डिस्पाइट सरफराज खान कंसिस्टेंसी विद द बैट ऑन द विकेट, जिस तरह से रन मार रहे हैं, बड़े रन मार रहे हैं। केएल राहुल के बड़े रन नहीं आ रहे, मगर सरफराज खान के जब जब मौका मिला है उन्होंने बड़े रन मारे, जब जब मौका मिला है उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। वो है एक्सपीरियंस, वो है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक्सपीरियंस, वो है ऑल ओवर द वर्ल्ड रन स्कोर करने का, सेंचुरी स्कोर करने का एक्सपीरियंस। वही काम आ रहा है केएल राहुल का। ओवर द इयर्स उन्होंने खेला है, और अगर केएल राहुल जिस तरह से बल्लेबाजी किया है, 68 रन मारे, और जिस तरह से उनका फॉर्म पिछला वाला जो पिछले 1.0 वर्जन केएल राहुल थे, अगर वो वापस आ गए तो दिस टीम इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस साइड्स टू लुक एट, टू वॉच आउट फॉर, आई वुड से। मगर वही मैं फिर से बात बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द रीजन, बिकॉज बिग बॉर्डर गावस्कर सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर टीम इंडिया। 5 टेस्ट मैचेस खेलने वाले, उसके पहले हम 3 टेस्ट मैच खेलने वाले न्यूजीलैंड के सामने, और यहाँ पर सरफराज खान को अभी भी प्रूव करना है आउटसाइड दिस सब कॉन्टिनेंट या बाउंसी या स्विंगिंग विकेट्स में खेलने के लिए, कि क्या वो अडॉप्ट कर सकते हैं वो पेस, क्या वो खेल सकते हैं। अभी भी सवाल है मन में, बैक ऑफ द माइंड लोगों के रहता है। मगर जिस तरह से परफॉर्मेंस रणजी ट्रॉफी में दिया है उन्होंने, चाहे वो फास्ट बॉलर्स के सामने, स्पिनर्स के सामने हो, बात अलग हो जाती है जब आप देश के बाहर खेलने चले जाते हैं। तो केएल राहुल ने अपने आप को प्रूव किया है, इसलिए उनको नंबर मिडिल ऑर्डर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज देखा जा रहा है व्हेन इट कम्स टू बॉर्डर गावस्कर सीरीज, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। और उसके पहले न्यूजीलैंड का सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोमेंटम गेन करने के लिए। इसलिए मोमेंटम गेन अगर आपको करना है तो केएल राहुल का होना टीम में, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी में होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से उन्होंने रन बनाना शुरू कर दिया, मोमेंटम गेन कर लिया, कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया, तो केएल राहुल वोंट बी अनस्टॉपेबल, ही विल बी अनस्टॉपेबल कंप्लीटली। वहाँ पर जाते ही ऑस्ट्रेलिया में धनाधन शॉट्स खेलने अपने, क्योंकि उनका फेवरेट शॉट्स है, उनकी फेवरेट स्टाइल है ऑन द राइज खेलने की। ही लाइक्स व्हेन द बॉल कम्स ऑन टू द बैट। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन पर्टिकुलर सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर बैटर्स एंजॉय करते हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी टू बैट बिकॉज ऑफ दैट बाउंस ऑन दोज विकेट, but KL Rahul being a tall batsman, somebody who's more comfortable against fast bowlers, hence उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है न्यूजीलैंड के सामने, और उनको प्रेफर किया जाएगा। और उनको क्यों खिलाना चाहिए, क्योंकि बाकी जगह देखेंगे कहीं पर भी आपको मौका नहीं मिलेगा सरफराज को कोई भी बैटिंग ऑर्डर में खिलाने का, तो इसलिए केएल राहुल का पलड़ा भारी है। मगर रही बात सरफराज खान की, तो 3 मैच की टेस्ट सीरीज है, शायद उनको मौका मिले, शायद अगर रेस्ट देना चाहें, केएल राहुल फॉर्म में वापस आए, तो शायद टीम इंडिया में फिर से 11 में खेलने का मौका मिला है। इंपॉर्टेंट सीरीज है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को भी लेकर अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टीम इंडिया को जीतना है 3 मैचेस, 2 मैच बांग्लादेश के सामने जीतने के बाद अब 3 जीतना है, तो इंडिया वुड बी आइंग दैट 3 मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 3 भी नहीं मिली, 2 मिली, उसके बाद 1 मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया रहेगी। 5 मैच की टेस्ट मैच सीरीज है, तो समय बहुत है, मैचेस बहुत है, मगर वो 3 मैच हासिल करना आसान नहीं है। तो किसको खिलाएंगे आप, केएल राहुल या सरफराज खान को? मुझे तो लगता है केएल राहुल को फिर से मिलेगी एक और अपॉर्चुनिटी साबित करने की, और सरफराज खान को वेट करना पड़ेगा अपने अपॉर्चुनिटी के लिए। और ये सारे प्लेयर का मौका आता है, सारे प्लेयर के मोमेंट्स आते हैं ऐसे कि जहाँ पर आप परफॉर्म भी करें तो भी आपको बाहर बैठना पड़ता है। तो दैट इज़ वाई केएल राहुल माइट बी प्रिफर्ड। और तैयार रहिए ऐसे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में डालिए, बताइए हमको कि किसको खिलाना चाहिए, कौन ज़्यादा डिजर्व करता है, केएल राहुल या सरफराज खान टीम इंडिया के 11 में रहने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। प्राउड रिव्यू को दीजिए इजाज़त। ऐसी ही स्टोरीज, कहानियाँ, अपडेट्स, एनालिसिस आते रहेंगे आपके पास cricketnext.com से। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फॉलो करिए इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पे। अभी के लिए गुड बाय।